हम्म चपाटी रेडी हो सब? चालू करें? ऑलराइट स्टार्ट। चपाटी मजामा, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन बच्चों? क्या हाल चाल? चलो, सेकंड लेक्चर है आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी थी और डिटेल में बात करेंगे। और डाइपोल ये वाला नहीं है पार्ट, मैग्नेटिक डाइपोल को ही डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। चलिए, सिलेबस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड के छोटे छोटे पॉइंट्स देखे थे। चलो आज थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं बेटा। सब लोग ध्यान से देखना बेटा, चैट बंद कर रहा हूं, समझने का टॉपिक है, थोड़ा समझना, मजा आएगा, ठीक है? चलिए, तो हमने कल मैग्नेट बना लिए थे बहुत सारे। अब चालू करते हैं कुछ कुछ बेसिक चीजें से। मैग्नेट में एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, सबको पता है ये बात, सब बेसिक बेसिक बात है। इसकी फील्ड वील्ड एनर्जी टॉर्क वर्क सब सब देख लिया था अपन ने। आज थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाएंगे चीजों को लेकर, ठीक है? अब देखो, लेटर से ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट की खास बात क्या होती है बेटा? अरे यार, मैग्नेट मैग्नेटिक मूवमेंट या डायपोल, अपन ने बोला था ये मोनोपोल होते हैं, दो मोनोपोल होते हैं। कितना पावरफुल मोनोपोल है, जैसे चार्ज होता है ना, चार्ज बेटा, चार्ज होता है क्यू से लिखते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल छोटे एम से लिखते हैं, जस्ट लाइक चार्ज बट इन मैग्नेटिज्म, समझो इसको। उसको बोलते हैं मोनोपोल, मैग्नेटिक नॉर्थ मोनोपोल, ठीक है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, कल पढ़ा था अपन ने, मोनोपोल। अब मोनोपोल की जो यूनिट होती है बेटा, ये होती है एम्पियर मीटर, ठीक है? ये एक प्लस एम बोल लो, एक माइनस एम बोल लिया, इनके बीच का ये लेंथ निकाल एल है, तो जो अपना मैग्नेटिक डायपोल आ जाता है वो एम इंटू एल के बराबर हो जाता है। चलो, मैग्नेटिक डायपोल की यूनिट देखिए अपन, ये है एम्पियर मीटर में, ये मीटर में होता है, तो उसकी लेंथ यूनिट आ जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। बेसिक बेसिक बात है, ठीक है? अब इसको काट पाट करना चाहो, थोड़ी सी कटिंग वटिंग करना चालू करते हैं आज। लेट्स इसको काट देंगे अपन, बहुत सारा काट देंगे, ठीक है? देखो कैसे कटता है। तो मैंने बोला भैया यार सर, आपने ही बोला था ये, आपने बोला था ये मैग्नेट है, तो सर ये इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, काट दो, हो जाएगा, नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। मैग्नेटिक मोनोपोल अलग अलग कर दिया मैंने, सही करा? क्या गड़बड़ है बताओ, चलो कमेंट बताओ। नॉर्थ और साउथ अलग अलग कर दिया मैंने, बताओ। हाँ, 4 पे क्लास है, मुझे पता है बच्चों। बताइए 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 बताइए। स्लाइड में वर्क नहीं कर रहा है, फिर से लगा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। अभी देखो, अभी कर रहा है क्या? बताओ गलत क्यों है? क्योंकि बेटा मैग्नेट की खास बात होती है, मोनोपोल जो होते हैं ये पैदा ही पेयर में होते हैं, पैदा ही पेयर में होते हैं। ये लोग जो है मैग्नेटिक, ये पैदा ही पेयर, पैदा होते ही इनकी शादी हो जाती है, ये कभी आपको सिंगल मिलेगा ही नहीं।
ऑलवेज अ कपल, पैदा होते ही शादी, पैदा हुआ नाम बाद में, पहले शादी रखेंगे, पैदा हुआ, पैदा होते ही शादी, पैदा होते ही शादी। जैसे आपने काटा फट से, ये साउथ ये नॉर्थ बन जाएगा। बोला अच्छा अब और काट दूंगा, 4 कर दूंगा, ले फिर से नॉर्थ साउथ हो गए। आप इनको अलग नहीं कर पाओगे, जैसे ही आप काटोगे नॉर्थ साउथ अपने आप अलाइन हो जाएगा। और काट दोगे पर नॉर्थ साउथ को अलग नहीं कर पाओगे बेटा। ये क्या होता है, पैदा होते ही इनकी शादी हो जाती है बेटा। लास्ट स्लाइड तो लास्ट क्लास में कर ली थी, नया कुछ नहीं था उसमें। तो मैग्नेटिक मोनोपोल में क्या होता है बेटा, होते ही नहीं है। तो मैग्नेटिक मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अरे हो ही नहीं सकता भाई, समझ रहा है। मैग्नेटिज्म पैदा होते ही शादी हो जाती है। क्या पूछ रहा है, मैग्नेट्स राजस्थान से है कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ हूं, सब मेरी नहीं हुई पैदा होते हुए शादी, अब तक नहीं हुई है। देखो आप समझ रहे हो बात को, तो पर मैग्नेट की हो जाती है, ठीक है। तो बाल विवाह इंसानों में लीगल होगा, मैग्नेट में लीगल होता है। मैग्नेट में फिजिक्स साइंस कम्युनिटी सबने मिलकर बोले जैसे ही पैदा होगा शादी हो जाएगी। इनफैक्ट मैग्नेटिक मोनोपोल ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई है। अगर ये डिस्कवर कर लेंगे तो बहुत सारी थियरीज प्रूव हो जाएगी, जो अभी तक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस बहुत सारी प्रूव हो जाएगी। एंड इट विल बिकम मतलब नोबल वर्दी चीज है, आपको नोबल मिल सकता है अगर आपने कर दिया तो। मिला ही नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर कहीं पर जाके स्टडी हुई, कोशिश करी कुछ करने की इस तरीके के सेपरेट हो जाए, नहीं हो पाए, बहुत कोशिश करी गई बेटा। तो कैन नॉट एग्जिस्ट, अब तक तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंडिपेंडेंट नहीं मिल पाए। कहीं मिल जाए कभी किसी को तो बताना मुझे, नोबल ने मेरा नाम नीचे लिखवा देना, सर ने हमको इंस्पायर किया था। बात समझ में बच्चे बात आई, कितना ही करो, ठीक है भैया। मोक्ष बोल रहा सर इस पे भी टैक्स लगा देंगे शादी का। अरे बंदर पढ़ाई कर चल, बहुत सिंपल सी बात है, होता है, देखा है, इसका रीजन है होता है। सब पागल है, क्यों होता है, होता है, देखा, होता है, हो गया, क्या करोगे अब। बोला काट के देख ले, नहीं हुआ अलग, अभी भी नॉर्थ साउथ बन गए, नॉर्थ साउथ बन गए भैया। तो बहुत कोशिश करी, नहीं हो पाया, तो हमने मान लिया ये बात, ठीक है भैया, भगवान तुम जीत गए, हम हार गए आज, तूने कुछ नहीं कर सकते इसका, हो गया। तो यहीं से अपन चालू करते हैं, कटिंग ऑफ मैग्नेट क्या होता है। अब मैग्नेट का काटा पीटी करेंगे, ठीक है, कटिंग ऑफ मैग्नेट, मजा आएगा। देखो बेटा क्या हो जाएगा, अगर आपने मैग्नेट को ऐसा काटो, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से देखना, एल तो वही रही लेंथ, 2 बच्चे हो गए, एक ऐसा एक ऐसा, दोनों की लेंथ एल और एल है। पर मैग्नेट का दम यहां पर था, मोनोपोल मोनोपोल काट दिए, तो जो ये एम एम थे अब ये यहां पे m/2 हो जाएंगे, छोटा m/2 हो जाएंगे, ऐसे काट दिया। तो अब मैग्नेट को ऐसे परपेंडिकुलर काट दिया नॉर्थ साउथ का, तो बताओ मोनोपोल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्या कहां फर्क आएगा बताओ, फर्क कहां आएगा आप बताओ, मोनोपोल वही रहेंगे, लेंथ आधी हो जाएगी। बताइए जरा डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता था, यहां m नॉट है, m/l, यहां क्या आ जाएगा देखो, m/2 l, m नॉट का आधा, यहां पे m क्या आ जाएगा, m/l/2, मतलब m नॉट का आधा। मतलब इधर से काटो, नेट में देखा जाए तो डायपोल तो आधा ही होगा, डायपोल तो आधा ही होगा, डायपोल मोमेंट पे
चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो आधा ही होगा। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं बेटा क्या, अगेन इंपॉर्टेंट अपनी पॉइंट बेटा, ये थियोरेटिकल चैप्टर है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स ना बराबर आते हैं, आते ही नहीं है, थियोरी के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। देखिए तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ मैग्नेट। कैसे सर? अरे देखो ना, ऐसा काटा वॉल्यूम आधा कर दिया तो आधा हो गया ना, देखो चाहे कैसे भी काटो आप, कैसे भी काटो, अगर आपने आधा कर दिया तो डायपोल भी आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? यस, बेसिक बेसिक बातें होती बेटा। अब थोड़ा सा समझने की और थोड़ा सा और डिटेल में आकर थोड़ा सा 3D में देखेंगे इसी कंसेप्ट को, कि एक्चुअल में देखा जाए ना बेटा, कि यहां देखो ध्यान से, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस 3D में देख रहे हैं, थोड़ा सा देखो, कि जो ये मैग्नेटिक मोनोपोल की स्ट्रेंथ होती है ये इस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, एम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अरे तभी तो मोटा भारी अच्छा एरिया वाला मैग्नेट है। आपने कभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट देखा, रेड और ग्रीन कलर के आते हैं, ऐसे सिलेंडर की शेप में होते हैं, गोल गोल से बड़ा सा मोटा सा एरिया होता है, भयंकर चिपक जाते हैं, खोलने में हालत खराब हो जाती है। ये कभी आप लोगों ने नोटिस करा है प्रैक्टिकली? वो देखे बड़े बड़े भारी भारी मैग्नेट जो आते हैं, किसी ने भी देखे या किसी ने नहीं देखे बताओ? हाँ बेटा, 11th का रिवीजन आज स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ प्रेजेंट बच्चा, अभी भी पहनूंगा मैं, मेरे को बोल थोड़ी थोड़ी देर में पहन रहा हूँ। अगर अभी मेरा बैक पेन का इशू बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, देखता हूँ उसका केस। तो कल तो मैंने क्लास ले ली, उसका रिपरकशन बहुत बुरा हुआ मेरे को, मैं रात भर सो नहीं पाया पेन के मारे, पर कोई बात नहीं, चलता है सब चीजें, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। देखो देखिए, हाँ बेटा रिवीजन तो रिकॉर्डिंग ही आएगी ना, रिकॉर्डेड रिवीजन आएगा बेटा। देखो बेटा, वो अभी 4 बजे का शेड्यूल था, पर अमित सर ने क्लास लगा दी, तो उसके बाद देखता हूँ तो मैं कुछ शेड्यूल करवाता हूँ, ठीक है। देखो तो वो दो भारी भरकम मैग्नेट होते हैं, अब उन्हें खींच दो में हालत खराब हो जाती है, तो वहां से अपन ने प्रैक्टिकल देखा, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली सीन, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। अब बड़ा एम क्या होता है देखो, छोटा एम इंटू एल। अब ये छोटा एम प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एरिया इंटू लेंथ, बड़ा एम प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब याद रखने के अलग अलग तरीके हैं बेसिकली। कई लोगों को वैसे सूझ जाता है काटने वाले तरीके से, कईयों को ऐसे समझ में आता है, अच्छा छोटा एम एरिया के प्रोपोर्शनल था और एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपकी इच्छा जैसे चाहे वैसा आप सोच सकते हो, ठीक है। जस्ट बोल रहे आप नोएडा में कॉफी शॉप, बेटा मैं मेरे घर से बाहर नहीं निकला हूँ, बहुत दिन हो गए, मुझे महीनों हो गए। मैं सिर्फ पीडब्ल्यू के इवेंट्स में जाता हूँ, वो भी घर पे गाड़ी आके घर से गाड़ी वापस छोड़ के जाती है, मैं कहीं नहीं जाता बाहर, आई डोंट हैव टाइम। बताओ बच्चों, क्लियर है? बेसिक बेसिक बातें, कुछ मुश्किल नहीं इसमें तो सर। हाँ सर ये तो बड़ा इजी है, यस इट इज एक्सट्रीमली इजी। तो देखो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, बेसिक बेसिक बात है बेटा। छोटा एम बेटा सौम्या वर्मा, मेरी बालिका प्यारी प्यारी बच्ची, छोटा एम बड़ा एम क्या होता है? चलो सौम्या बताओ, सब लोग सौम्या को बताएंगे, सौम्या का डाउट अलग ही आता है, बोलो बट सर कहानी खत्म हो गई, दूसरा दिन चल रहा है, पर छोटा एम बड़ा एम समझिए सर, ये बेटा छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुहान अल्लाह, ठीक है। तो वो है छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह। छोटे मियाँ क्या है, बड़े मियाँ क्या है, बताइए फटाफट से सब लोग बताओ। सौम्या को बेटा पूछ लिया कर डाउट, अच्छी बात है, मन में है तो पूछ लिया कर, बताओ क्या है? छोटा एम क्या है और बड़ा एम क्या है? छोटे मियाँ है मोनोपोल स्ट्रेंथ, बड़ा एम है डायपोल। देखो क्लियर है, अच्छी बात है।
तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ क्या है? मैग्नेटिक डायपोल। छोटे मियाँ क्या है? मुझे कंफ्यूज कर दिया सौम्या बंदरिया। ठीक है कोई बात नहीं, प्यारी बच्ची है। छोटे एम क्या है? मैग्नेटिक मोनोपोल की स्ट्रेंथ है। बड़ा एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब देखिए, आगे अगला गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने बेसिक बेसिक कुछ कुछ बातें कर ली मैग्नेट की जनरल। अब मैग्नेट का कॉम्बिनेशंस करेंगे अलग अलग। अगेन वेक्टर का गेम है बेटा। अगर दो वेक्टर बबली और बबली 0 डिग्री पर है, वही बबली एडिशन, वही वापस से आ गया सर। हाँ वही आ गया बेटा। अगर वही दो बबली कितने पर 60 डिग्री पर है, वही फिर से आ गया। बताइए क्या रिजल्टेंट आएगा? वही दो बबली 90 पर है। बोल बोल के थक गए हम। वही चीज सर, कितना इंपॉर्टेंट सर, हर चैप्टर में आ जाता है। हाँ बेटा हर चैप्टर में आ जाता है। ये क्या करोगे अब? क्या होगा रिजल्टेंट इनमें? बताइए, सब में बताइए। 2 बबली √3 बबली √2 बबली, बबली बबली का बबली काटो 0। याद है बेटा? इसमें कैसे करेंगे देखना। ऐसा एक मैग्नेट है, देखना ध्यान से। मैं जनरली रेड से नॉर्थ बनाता हूं, कई बुक साउथ बनाती है। अगेन आपकी मर्जी, जैसे चाहे बना लो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कोई सर लिखा हुआ कहीं का कोई नियम नहीं है ये। तो अब ये ऐसा एक मैग्नेट है, देखना ध्यान से। देखो, और एक और ऐसा मैग्नेट लगा दिया, ठीक है। ये कैसा मैग्नेट है? थोड़ा सा अलग अभी कर दूंगा बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। पहले इनको कॉपी कर ले 2-3 बार, ताकि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो। सर ये क्या सैंडविच बना रहे हो सर? दुकान खोल ली क्या? नहीं बेटा, देखो देखें ध्यान से। अब ऐसा रखो, आपको नेट बताना है क्या है मैग्नेटिज्म, ठीक है। ऐसे इसका डायपोल मोमेंट m है, इसका m है। m और दो मैग्नेट रख दिए 60 पे, 90 पे रख दिए दो मैग्नेट m डायपोल वाले, 120 पे रख दिए, और 180 पे से उल्टा रख दिए। बताइए क्या होगा? इसमें कितना हो जाएगा डायपोल मोमेंट? एक का m में बेटा, है ना, m और m कितना हो जाएगा इसमें? 2m। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? m√3, m√2, mm का m, mm उल्टा काटो 0 हो जाएगा। करना है बच्चों बात? सबको समझ में आया? मैं ऐसे बोला रुकना, मेरे को बनाना। तो देखो इसमें दो ऐसे m और m वेक्टर है, तो बस वेक्टर है और कुछ नहीं बेटा।
उसी को छुपा के बहरूपिया बना के नया कंसेप्ट बनाने की कोशिश। नया कंसेप्ट नहीं है भैया, वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों बात ये? सर रेड हुल का कहना बहुत बढ़िया। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट। हेडिंग नहीं लिखवाई मैंने, आगे लिखवा दूंगा, पहले देखो। इसे क्या बोल सकते हो आप? कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट। कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट। एग्जैक्टली तो ये वेक्टर का कोट पहना लिए गए हैं, ये कुछ वेक्टर ही है बेटा, वेक्टर ही चल रहा है। आधा फिजिक्स वेक्टर में ही भरा पड़ा है, बचा हुआ आधा मैथ्स ले गया। कुछ हल्का फुल्का बच जाता है तो कंसेप्ट आ जाते हैं सारे फिजिक्स के उसमें ही। आइए देखो बेटा, क्लियर है? अब ये आना चाहिए वाले रख दिया तुमने, अब लड़ो बैठ के। ये तो सिंपल वेक्टर लॉ है, MM2M हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो देखो समझते हैं और ध्यान से, और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मजा आएगा अभी। देखो देखो, अब दो अलग अलग है, एक M1 है और एक M2 है थीटा पे। क्या लगाओगे? पैरेललोग्राम लॉ। क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा, प्योर वेक्टर। अच्छा किस किस को समझ में आ गया? पूरा वेक्टर आ गया यहाँ पे। अब अपने आप में चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं तो टीपने लग जाते दूसरे चैप्टरों से। वेक्टर आ गया, प्योर वेक्टर है भाई, पूरा वेक्टर समझ में आ गया भैया। सेम वेक्टर अगर M और M थीटा पर है तो रिजल्टेंट आता है 2M cos थीटा बाई 2। वही सेम वेक्टर, एग्जैक्ट वेक्टर का रिवीजन है बेटा, प्योर वेक्टर है। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? ये पूरा वेक्टर का रिवाइज हो गया, इस चैप्टर का अपना कुछ अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एकदम सिंपल सी बात है, डायरेक्ट चीजें, सब कुछ भी मुश्किल नहीं, तो सब पढ़ा हुआ है। ठीक है तो बेटा यहाँ पे आपको वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट अलग अलग चैप्टर में घुसना चालू हो जाता है। ठीक है बेटा, बोलो बेटा, क्लियर है बात है? बेसिक चीजें हैं। चलिए अब बेंडिंग। लेट अस से दिस वायर acts as a magnet। ऐसा कोई वायर है, ये मैग्नेटिक वायर है, ये लेंथ इसकी है L, मोनोपोल स्ट्रेंथ M और M हो जाएगा। ठीक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है M×L। अब इस वायर को कर देंगे बेंड, बेंडिंग ऑफ मैग्नेटिक वायर। अब अपने इस वायर को कभी तुम ऐसा रख दो, तुम इस वायर को ऐसा रख दो, इसी वायर को तुमने बेंड कर दिया। ठीक है ये L का वायर को ही तुम बेंड कर दिया, कभी तुमने इसको सर्कल में डाल दिया टाइप, कुछ आर्क वार्क बना दी इससे। इन सब में मैग्नेट पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? तनिक बेटा पहले पढ़ तो लो, थोड़ा सा डाउट आने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। तो पढ़ा ही नहीं, तेरे सिर्फ डाउट ही आ रहे हैं। आराम से रुको, पढ़ो, बताओ। अब मुझे बताओ क्या वायर का एरिया चेंज हुआ? नहीं, तो M वही रहे, नॉर्थ और साउथ। M छोटे M पे, छोटे मियां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ जाएगा इस L वेक्टर पे। यहां पे ये वेक्टर नया आ गया, ये वेक्टर ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वेक्टर होता है दोनों M के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बेटा, इस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किससे पड़ा बेटा? ये वेक्टर पे फर्क पड़ा। बहुत बढ़िया, सिंपल चीज है। तो ये वेक्टर, तो यहां पे नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? M' आ जाएगा M×D सब में।
तो अगर आपने ये डी निकाल लिया तो सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, सारा गेम इस डी निकालने का है। छोटे एम को रख सकता हूं क्या, एम बाय एल, एम डैश आ जाएगा एम इंटू डी बाय एल। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इन सब सवालों को लिए बेंडिंग ऑफ वायर के। अब वापस चलेंगे ज्योमेट्री पे बेटा, आओ ज्योमेट्री की, पूरी ज्योमेट्री आएगी बेटा यहां पे। तो अब इस एल लेंथ के वायर को लेटर से मैंने बेंड कर दिया ऐसे, आधा ऐसे, तो ये आधी आधी लेंथ हो जाएगी L बाय 2, L बाय 2। बताओ D की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें? सिंपल सवाल है, भूल जाओ फिजिक्स पढ़ रहे हो, सिंपल मैथ्स का सवाल। एक L लेंथ का वायर लिया, इसको बेंड कर दिया 90 पे ऐसे, आधा आधा बीच से, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा ये वाला बताओ, हाइपोटेन्यूस का। सिंपल सवाल, कोई 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 फिजिक्स नहीं है, सिंपल सवाल है। ओए कोई नहीं बोलेगा फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है कि नहीं? नहीं फिजिक्स नहीं पढ़ रहे बेटा, छुपा लो फिजिक्स, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। ये मैथ्स का सवाल है, ये 5वीं क्लास के बच्चे, 6th 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे का सवाल है। तो 7th क्लास में सवाल आया, एल लेंथ का वायर है, बीच से मोड़ दिया, मोड़ दिया, अच्छी बात है, मोड़ दे भाई, मोड़ के इधर L बाय 2 पटक दिया। बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो बताओ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ L बाय 2, L बाय √2 बोल लो चाहो तो, ठीक है। और केस करते हैं, इसी वायर को 60 डिग्री पे मोड़ दिया ऐसे, L बाय 2 60 डिग्री पे। बताइए, बताओ ये डिस्टेंस D कितना आ जाएगा? आपके पास ऑप्शन दे देता हूं, A B C D। ऑप्शन है L बाय 2, L बाय √2, L बाय √3, √3L। 4 ऑप्शन, 30 सेकेंड्स, गिव मी योर बेस्ट आंसर, बताइए। सोच समझ के जवाब देना, इजी है, मुश्किल नहीं है, पर आराम से बताइए। सोचो और बताओ, आराम से बताना। बहुत बढ़िया। ये L बाय 2 60 डिग्री दिख रहा है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये भी L बाय 2 आ जाएगा, खत्म बात। ओ लोगों ने सी लगा दिया। अरे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है ना, तीनों साइड बराबर हो जाएगी। 60 डिग्री पे 2 साइड बराबर है, तो तीसरी भी बराबर ही होगी, सब 60 60 पे आ जाएगा। क्या पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है जब 2 साइड बराबर 60 पे होती है तब। अरे बबलू क्या क्या है, 6th 7th क्लास भूल गया? क्यों भाई, क्या कर रहा है? क्या अंदर 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 ही आओ, क्या कर रहे हो भाई? भूल गए, ये भी भूल गए? सर हमने इतना पीसीएम पढ़, पीसीबी पढ़ लिया सर। सर ये क्या क्या कर रहे हो छोरे? ये भूल गए क्यों वे? सौम्या ने करेक्ट करे, ओ भैया सौम्या ने करेक्ट कर दिया, तुम मजाक उड़ा रहे थे उसका थोड़ी देर पहले तक, सही करा उसने। जल्दी जल्दी में कैसी गलती कर दी, देखा तुमने? अब लेटर से इसी वायर को ऐसे सर्कल आर्क में डाल देते हैं, चलो लेटर से ये ऐसा बना दिया, यहां एंगल बन रहा है 60 डिग्री, या π/3 बोल लो, जो चाहे आपकी इच्छा। बताइए ये डिस्टेंस D कितना होगा? बताइए कैसे निकालोगे? पर सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होगा, बराबर से देखो। ये तो सब बहुत इजी केस हो जाएगा स्पेसिफिकली, क्योंकि हमको पता है 60 डिग्री है। L बराबर R, इसमें L D बराबर, देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये रेडियस R है, रेडियस R है, D भी बराबर R आ जाएगा। L बराबर R थीटा होता है, L
बराबर आर और डी बराबर है, थीटा कितना है π/3, डी आ जाएगा 3L/π। सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा। और कोई भी रैंडम, हमने सर्कल में पढ़ा है, अगेन पुराने चैप्टर सारे याद करवा दूंगा बेटा बेटा बेटा, कि कोई भी अगर सर्कल की ऐसे आर्क में चलता है, थीटा कवर करता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये लेंथ है। एल का फॉर्मूला होता है आर थीटा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2। इन दोनों का रेशो d/l 2r sin θ/2 अपॉन में r थीटा, r काटो, 2 नीचे ले आओ, तो d/l का फॉर्मूला क्या हो जाता है r sin θ/2 अपॉन θ/2। ये सर्कल में पढ़ा था बेटा, तो सारे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इस सवाल को करने के लिए। सेम देखो, ट्राई करो। d/l साइन 60 का आधा, साइन π/6 अपॉन में π/6, साइन के अंदर 30 हो जाएगा, साइन 30 1/2, π/6 काटो, ये आ जाएगा 3/π। तो यू हैव n नंबर ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। मतलब ये इस चैप्टर में पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट लग गया। ठीक है भैया, क्लियर है बच्चों बात? 3L/mm कैसे आया, कौन से वाले से बात कर रहे हो बेटा? सॉरी, ये पाई है, सॉरी 3L/m नहीं है, पाई है। ठीक है ठीक है, सॉरी ठीक है। चलो देखो, अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात? तो एक बार जो अपन ने पूरा पढ़ा सिंगल पेज में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स रिवाइज इन वन पेज। तो मेरे को पता है कभी भी ऐसा वायर है जिसकी लेंथ L है, इसका M होगा छोटे m या इंटू L। इस वायर को ऐसा ऐसे ऐसे घुमा फिरा के ऐसा कुछ कर दिया मैंने, नया डिस्टेंस आ गया d, नया m डैश क्या हो जाएगा m इंटू डी, इसको m नॉट बोल लो, ये हो जाएगा m इंटू बड़ा m इंटू m नॉट इंटू d/l। सिंपल सी बात है। इसके बहुत सारे अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। स्टैंडर्ड कुछ सबसे फेमस क्वेश्चंस में करवा देता हूं। पहला बनता है क्या, सर्कल वाला केस। अगर सर्कल आर्क में बना दिया, एंगल थीटा बना रहे जो, m डैश आ जाता है m नॉट d/l का फॉर्मूला लगा दिया, sin θ/2/θ/2। अगला केस क्या बनता है इसमें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है 60 डिग्री वाला बेटा। ठीक है, सबसे एक ही सवाल इसमें आज तक एग्जाम में आया, वो है 60 डिग्री या π/3 वाला सवाल। पता नहीं क्यों एग्जाम में बार बार ये आता है, इनको पता नहीं क्यों पसंद है बहुत सवाल। m डैश आता है m नॉट इंटू 3/π। पता नहीं क्यों इतना पूछते हैं ये वाला सवाल। फिर एक सवाल आ जाता है, या इसमें डिस्टेंस d आ जाएगा L/√2, अभी निकाला था अपन ने, ऐसे डाल दिया तो m डैश आता है m नॉट बाय √2, देन ये आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें 60 डिग्री पे आधा आधा से डाल देते। तो इसमें d, इसमें L/2 d बराबर भी क्या आ जाएगा L/2, तो m नॉट आ जाएगा इसमें, सॉरी m आ जाएगा इसमें m नॉट/2। ये ही स्टैंडर्ड केसेस सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको बस सब में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पता है बेसिकली। देख रहे, अच्छा किस किस को एक्चुअली बताओ, एक सिंपल सवाल पूछ बताना, झूठ नहीं बोलना। किसको ये समझ में आ गया कि सर ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाने का एक अलग तरीका हो गया? देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ उस चैप्टर में कुछ भी नहीं, पूरा सिलेबस से कॉपी करा हुआ है। देखो पहले क्या करा, वेक्टर कॉपी कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल बना दिया। सेकंड क्या करा, देखो ध्यान से, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कॉपी करके टॉपिक बना डाला पूरा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो पढ़ते थे भैया, देखो भैया, हाँ नोट करिए ना भैया, ये नोट कर लीजिए, सवाल आते हैं इनके ऊपर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल आता है बहुत ज्यादा।
ये पता नहीं क्यों लोगों को बहुत पसंद है, ये 3 स्टैंडर्ड ही मैंने सबसे ज्यादा करा है, फेमस क्वेश्चंस। क्या समझ में अच्छा बात आई? ये 60 डिग्री वाला बेटा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एल को आधा बांट दिया, L/2 L/2, तो ये डिस्टेंस भी बचा हुआ भी L/2 ही होगा ना। ट्राइंगल में L/2 L/2, तो ये डी भी L/2 आ जाएगा, खत्म। अरे बोलो डाया भैया, बोलो भैया, समझ में आई बात? ओके, तो इट इज द सेम टॉपिक जो अपन पढ़ा था। किस किस को दिख गया भैया सर ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो है, वापस से रिपीट हो गया, पर वही सब कुछ है, ओरिजिनल कुछ है ही नहीं चैप्टर में। अभी देखो और चैप्टर से भी टिपेगा ये पूरा टॉपिक, आज का पूरा लेक्चर अपन दूसरा चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे। कभी इधर से टीप लिया, कभी थोड़ा उधर से टीप लिया, थोड़ा सा उधर से भी टीप लेता हूँ, टीपा टीपी टीपू टपा चिपी चिपी चुप चापा चापा चुप चिकी, यही चल रहा है चैप्टर पूरा। पूरा चैप्टर ही टीपन टीपा टिपी चवा चपचपाची टिप टिप टॉप टिपटा टीटू, पूरा टीपू टीपू। अरे भाई समझ में आया, पूरा टीपू टीपू चैप्टर है ये, सब टिप टिप के बनता है इसमें। चलिए ये सब सवाल अपन ने इसके बिना ही कर दिए, अभी तो चालू ही हो, अपन ने ऑलरेडी सवाल भी कर दिए, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं और देखते हैं, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगी। फिर अगला गेम होता है कंपेयरिंग बार मैग्नेट विद करंट कैरिंग लूप। तो हमको पता है बेटा कि बार मैग्नेट जो होता है छोटे मैया इंटू एल ये होता है इसका मैग्नेटिक डायपोल, वहीं पे जब सर्कुलर कॉइल आ जाती है करंट कैरिंग, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आया नहीं आया, आया नहीं आया, याद आया पूरा। तो अगर मुझे बोला कि यार कॉइल और बार मैग्नेट को इंटरचेंज करना है, क्या करना है बेटा, इंटरचेंज करना है, मुझे नहीं आया, मुझे ml, ठीक है, मुझे दोनों को इंटरचेंज करना है, याद करो दोनों को इंटरचेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर कर दूंगा भैया। तो अगर मेरे को बोला कि भाई मेरे को इससे इसको या इससे इसको इंटरचेंज करो कहीं पर, तो आप कर सकते हो, बड़े भैया को बराबर कर दो, ml बराबर आया नहीं आया, इंटरचेंज इजीली हो जाता है बेटा। समझ में आया बेटा बात? ठीक है, अब सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, आराम से देख लो एक बार। आराम आराम से देखो, ठीक है बच्चा, आया नहीं आया, तो इससे क्या हो सकता है, इजीली इंटरचेंज कर सकते हो, तो एक इंटरचेंजिंग के लिए चीजें पूछ ली जाती है। अभी अपन पूरी थियरी कर रहे हैं, फिर एक साथ सवाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक है, हल्का हल्का टॉपिक है। अब यहाँ मैग्नेटिक चैप्टर से पूरा टिप लिया, अपने ही पीछे वाले चैप्टर से पूरा टिप डाला इसने, सब कुछ वही वही चलेगा। देखो अब मुझे समझो, थोड़ा सा गेम, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली, ठीक है, देखते हैं। एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ अपन क्यों पढ़ रहे, कोई कारण नहीं, सवाल कुछ नहीं आएगा, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं बस, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी फील आ जाएगी आपको, ठीक है, मजा आएगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जब दो वायर में सेम तरफ करंट होता है, तो बताओ ये अट्रैक्ट होती है या रिपेल होती है। सेकेंड केस, दो वायर में अपोजिट तरफ करंट है, तो ये अट्रैक्ट हो गया रिपेल हो गया, दोनों केस का आंसर बताइए। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक, बताओ, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं।
पहला दूसरा दोनों का जवाब देना है बेटा, पहले में क्या होगा और दूसरे में क्या होगा। काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सही, वेरी गुड। अट्रैक्ट होता है सेम अपोजिट डायरेक्शन में, रिपेल होता है। सौम्य बेटा ये लास्ट चैप्टर का है ना, उसे पढ़ा था अपन ने। तो ऐसे कॉइल, अब ऐसे वायर जरूरत है सीधे ऐसे भी तो लगा सकते हो वायर, देखो करंट ऐसा जा रहा है, देखो दो दो ऐसे सर्कल के वायर है। अब बताओ इसमें अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? सेम डायरेक्शन में करंट ऐसा जा रहा है, दोनों में से सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होता है, तो ये भी अट्रैक्ट होगा, अपोजिट में क्या होगा, रिपेल होगा। ध्यान से देखना बेटा। अब इसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड बनाते, देखो कैसे बनाते। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, ये ऐसा है, देखो ऐसा जाएगा, इधर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी। तो अगर मैग्नेट होता तो यहां नॉर्थ होता, यहां साउथ होता, सेम ऐसा है तो ऐसा बन जाता। अब इसमें करंट नीचे ऊपर गया, तो ये ऐसे बाहर से ऐसा जा रहा है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसमें, तो इसका मैग्नेट बनाऊंगा, तो इधर नॉर्थ आएगा, इधर साउथ आएगा, जस्ट लाइक मैग्नेट। देखो बोलो बच्चों, समझ में आई ये बात? ध्यान से देखो, तो मैग्नेट में भी तो यही होता है। देखो इस केस में क्या हुआ, इसका साउथ इसके नॉर्थ के पास आया, यहां पे क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। जस्ट मैग्नेट वाला ही तो बिहेवियर हुआ, और क्या हुआ देखो। और यह साउथ और नॉर्थ, साउथ और साउथ आजू बाजू आ गया, जैसे मैग्नेट रिपेल मारेगा, दो ये भी कॉइल में रिपेल मारेगी। तो ये एक और तरीका है जिसमें ये मैग्नेट जैसे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। देखो ये दोनों ऐसे, राइट हैंड ऐसे गया ऐसा, ऐसा गया ऐसा, साउथ से नॉर्थ, वेरी गुड। और इसमें गया ऐसे नॉर्थ से साउथ, और इसमें ऐसा आ गया बाहर से अंदर, तो पीछे से सब आया इस तरफ, नॉर्थ से साउथ। समझ में आई बच्चों बात ये? मिशा बुंडेला बेटा, तो एक बार पर्सनली मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंफ्यूजन, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ तुझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, अभी आज की क्लास के एंड में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। काफी बच्चों को होता है कंफ्यूजन, मुझे भी हुआ था, मैं बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। स्मिता, एल में हमेशा लेंथ मैग्नेटिक लेते हैं, कभी ज्योमेट्रिक नहीं लेते, हमेशा मैग्नेटिक लेंथ ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ। ओके बच्चों, बताओ क्लियर हुआ? अच्छा, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है कि सर इसका सवाल कुछ नहीं, सवाल ये आ सकता है इनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो ये तो तुम पहले ही कर देते। ये तो एक और तरीका था इसमें, देखा यार मैग्नेट जैसा सेम सेम काम हो गया, जैसे मैग्नेट में होता था, ये भी तो मैग्नेट ही है एक तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो बात? कोई कोई नई चीज थोड़ी ना पढ़ी अपन ने, पर नए तरीके से वही चीज पढ़ी, ठीक है, समझ में आया? कुछ इससे सवाल, कोई सवाल नहीं आएगा, सवाल तो अट्रैक्ट या रिपेल हो तो यूं भी कर देते तुम, उसके लिए कोई ये जानना थोड़ी ना जरूरत है मैग्नेट ऐसा होता है, ये तो अपन ने बस ऐसे ही कर लिया और एक्स्ट्रा, ठीक है। कहा नॉर्थ साउथ गलत लिखा है बेटा, देखो
ऐसा बार मैग्नेट भी ऐसा। अब बचा मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती है। किसी बात कर रहे हो? मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। कल पढ़ाया था, फिर गलती कर दी, फिर रिवाइज कराऊं क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है? मेगा एक्सपेरिमेंटली हुआ, ओमेगा एक्सपेरिमेंटली हुआ। ठीक है, चलिए। अब और क्या कर सकते हैं? अब बाकी तो फिर वो जनरल डायपोल की ही जो बातें होती है। अब कैसा भी डायपोल हो, डायपोल है बस, चाहे मैग्नेट वाला हो या लूप वाला हो, कैसा भी हो, नियाय हो, छोटे मियाल हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेस। ये एक्सेस है या एक्सियल है, प्लेन। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर या इक्वेटोरियल, EQUVI, इक्वेटोरियल। इसको एक्सेस है या एक्सियल बोलते हैं इस पॉइंट को। ये एक्सेस है इसकी। अब निकालेंगे इसकी कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बी। क्या होगा बेटा? 2K यहां M/R⁴। अगेन जस्ट बताओ कौन सा चैप्टर टीपा इन्होंने? बी ड्यू टू अ डायपोल। बताइए कौन सा चैप्टर टीपा? कौन सा चैप्टर टीप लिया ये? आरुषि नॉर्थ, सिंपल सिंपल बात है। नॉर्थ मैग्नेट में आरुषि का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैग्नेट में कैसे मालूम पड़ेगा नॉर्थ या साउथ है बेटा? जिस मैग्नेट जब आप खरीद के आते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे पता पड़ता है। ठीक है, दुनिया में पहले सभी किसी ने एक को नॉर्थ बोल दिया, तब से उसे नॉर्थ ही बोला जा रहा है। बताता हूँ हुआ, मैं एक्चुअल बताता हूँ हुआ क्या था। ठीक है, पहले अर्थ की डायरेक्शन, अपने एक लोडस्टोन से कुछ चीजें, मैं एक्चुअल कहानी बता रहा हूँ। हुआ क्या था, जमीन खोदी वोदी, मैग्नेट निकल गया था। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा टीप दिया, दिख रहा है तुमको अब। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आरुषि का। देखो बेटा, तो क्या होता है, उसको जमीन से निकाला तो देखा उसमें यार कि यार हमेशा वो मैग्नेट होता है ना, वो जैसे कंपास नहीं था, वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ साइड की तरफ डायरेक्ट करता है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा था। तो जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करा था उसको नॉर्थ नाम दे दिया, दूसरे वाले को जो साउथ की तरफ था उसको साउथ नाम दे दिया। ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल नाम पड़ा था बेटा। ठीक है, इस तरीके से वो नाम पड़ा था, पर तुम्हारे इतना काम का नहीं है। एक्चुअली पहले सिलेबस में था वो, इट वॉज अ टॉपिक नोन एज अर्थ मैग्नेटिज्म, वो पूरे सिलेबस से हट गया है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल जाएगी। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से टीप दिया पूरा। बताइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेम, टू के M/R⁴। ऊपर वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? Km/R⁴, R डिस्टेंस है। Km/R⁴, सिंपल सिंपल बात है बेटा। अगेन इधर पॉइंट पे थीटा। सर ये कैसे है बेटा? ये सब कुछ दूसरे चैप्टरों का है, इस चैप्टर का कुछ है ही नहीं अपना। थीटा पर है तो यहां पे ये अल्फा पर कुछ आएगी निकल कर। Km/R⁴, √ में 1+3 cos² थीटा, tan अल्फा tan θ/2। और बी परपेंडिकुलर होगा m के, व्हेन tan थीटा होगा √2। सारी बातें हो चुकी है। बोलो बेटा, क्लियर है बात? इजी सी चीजें हैं। बताइए बच्चों,
किसको समझ में आया बच्चे बताइए, सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी टफ नहीं है। तो फुल 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 रिपीट कर दिया, पूरा रिपीट कर दिया भैया। अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो हम सब उड़ते नहीं बेटा, आप नहीं उड़ते। क्योंकि आप धरती पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण नहीं, आप धरती पे ग्रेविटेशन के कारण हो, और अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाती है। अपन को ये नॉर्थ पोल साउथ पोल लगता है ना, कुछ अपने लिए तो बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा, पर अर्थ की जगह कुछ हजारों लाखों सालों के अंदर अंदर कुछ सालों में अब मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल भी बदल जाते हैं। ऊपर अर्थ के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, जो कोर होता है, अगर तुम बहुत डेप्थ में मेरे को घुसवा रहे हो तो फिर घुस के सुनो, बैठ के तुम्हें सुनना है। सेंसलेस चीजों का डाउट पूछ रहे हो, सिलेबस के अंदर नहीं है, मेरे को अवॉइड करनी है वो चीजें, क्योंकि सिलेबस से हट चुकी है। फिर भी देख लो, अर्थ जो होती है इसके अंदर मोल्टन कोर होता है, अंदर आपको लगता है कि बाहर एकदम से सॉलिड अर्थ है, अंदर ऐसे सॉलिड नहीं होती है। अंदर अर्थ का कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहां पूरा मेल्टन और मैग्नेटिक पार्टिकल जितने भी अलग अलग होते हैं सब मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, जो फ्लो कर रहे होते हैं। तो अभी जो नॉर्थ साउथ पोल है अर्थ का, ये मल्टीपल टाइम जैसे अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पलट गया है। अभी नॉर्थ की तरफ साउथ, साउथ की तरफ नॉर्थ हो गया है, ये हुआ है, एक्चुअल में हुआ है, ये पलट जाती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड पलटने से अर्थ की लाइफ पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जो एस्ट्रॉइड वेस्ट्रॉइड अर्थ पे आते हैं, वो मैग्नेटाइज होकर उनको गोल घुमा देती है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बार आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगता है हमेशा, म्यू नॉट इंटू आई एल क्रॉस वी या क्यू इंटू वी क्रॉस वी। तो कोई एस्ट्रॉइड वेलोसिटी वी से आता है, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की लग जाती है वी क्रॉस वी से, तो पलट देती है। तो जो आपको एस्ट्रॉइड आके मार देता है वो गोल घूम जाता है, वो अलग अलग काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत तरीके से अर्थ को बचाती है, पर अपन अर्थ पे चिपके हुए ग्रेविटेशन के कारण है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं है। ठीक है, यश कंसेप्ट सुधार 25 जगह से 25 चीजें सुनकर मत आया कर। कोई चीज आपको अवॉइड करी जा रही है, 2-3 बार सर ने अवॉइड कर दी, इसका मतलब है काम की नहीं है ना तुम्हारे। तुमको फिजिक्स का बहुत ज्ञान चाहिए तो फिजिक्स के अच्छी किताबें करना, पढ़ के फॉरेन ऑथर किताब पढ़, मस्त लेक्चर लेक्चर देख, एमआईटी कोर्सेरा, एमआईटी कितने बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर के लेक्चर फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाकर कोर्सेरा पे आके पढ़ा, पीएचडी कर। भाई नहीं है सिलेबस में तेरे, ना मेरे पास टाइम है बकवास करवाने का तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है पर नॉट इन सिलेबस ना, तो पढ़ाई पे ध्यान देना तू। ठीक है, अर्थ के अंदर पानी के साथ क्या सवाल बता दूंगा, पर सेंस क्या बनता है यहाँ पढ़ने का। जो पार्ट सिलेबस का है वहीं तक अपने आप को लिमिट रखोगे तो बेटर है बेटा। बेटा बहुत मेहनत करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, सही जगह मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो ध्यान से बेटा, चलिए एम का मतलब बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट बड़े में ही है, कब से बता रहा हूं बेटा मैं। अच्छा इसमें देख लो के क्या होता है बेटा, मैग्नेट का म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है, एम इंटू एल या नियाया, डिपेंडिंग अपॉन लूप या मैग्नेट क्या दे रखा है बेटा। ठीक है, सारी वही बातें रिपीट हो जाती है। अब इस अगली चीज क्या हो जाती है इसमें, पोटेंशियल पूछ रहे थे, पोटेंशियल का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता बेटा, तो वो तो डायरेक्ट निकाल देंगे किसी पॉइंट पे, यहां पर के एम बाय आर स्क्वायर, के एम बाय आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर में हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है, और थीटा एंगल पे क्या होता है, के एम बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। वही एग्जैक्ट सेम चीज जो अपन ने डायपोल में पढ़ी थी, कुछ नया नहीं आया, कुछ नया करने की जरूरत भी नहीं, सब कुछ वही का वही है जो अपन ने पढ़ा था, कुछ भी डिफरेंस नहीं है बेटा, एग्जैक्ट वही चीज आपस में पढ़ी। ठीक है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, वी ड्यू टू डायपोल। अब पोटेंशियल कौन सा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है, सिंपल सी बात है। अगेन बोल रहा हूं वही डायरेक्ट चीजें होती है, इसमें तो ये आपको बस बता दिया, ये दिस इज नॉट इन द सिलेबस। कंपैरिजन साथ में चला था तो बता दिया, बहुत टाइम नहीं लग रहा। तो पोटेंशियल ऑफ डायपोल वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है, मैग्नेटिक पोटेंशियल के ऊपर कोई बातें नहीं होती है। ठीक है, सब अपने बात, इसके ऊपर कोई बात नहीं, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूजलेस है।
मैग्नेटिक पोटेंशियल वाली बातें हो गई, सब वही बातें जो कर रहे थे फिर से वही कर रहे हैं। अगर आपको अब लग रहा होगा ना सर हाँ तो वही सब कुछ रिपीट हो गया है, आपको पता भी कौन सा चैप्टर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये जनरल जनरल अपने मैग्नेटिज्म की मोटी मोटी सारी बातें यहाँ पे कर ली गई, ये पहला पार्ट। अब इसके अंदर आएगा एनर्जी और टॉर्क का रोल, ये भी पूरा पढ़ चुके हैं, प्योर रिवीजन होगा बेटा, और बहुत अच्छे से पढ़ा था। पर ने आखिरी में याद करो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पूरा गोल सर्कल में कैसे अंदर घुमाया था, स्क्वायर कौन अंदर कौन बाहर जाएगा, सब डेप्थ में पढ़ रखा है बहुत ज्यादा, यहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें बहुत ज्यादा इस चैप्टर का। आइए देखिए अब आ जाएगा एनर्जी एंड टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यूनिफॉर्म फील्ड है भी, इसमें अलग अलग बातें करेंगे, सिंपल, अगेन बोल रहा हूं सिंपल सिंपल चीजें हैं, कुछ भी टफ नहीं, आराम से देखेंगे, ठीक है। देखो कैसे हो गई ये बात, बी और ये डायपोल भी ऐसा ही है, चार केसेस होते हैं हमेशा, एक सीधा एक उल्टा एक 90 पे और एक कोई रैंडम थीटा पे। फोर्स हमेशा 0 लगता है, डायपोल में फोर्स हमेशा 0 लगता है, कपल बनता है, फोर्स 0 होता है हमेशा। टॉर्क हमेशा देते हैं कैसे, इसमें तो इक्विलिब्रियम में टॉर्क भी 0 हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें टॉर्क 0, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू एम बी, इसमें टॉर्क रैंडम जो होता है एम क्रॉस बी या एम बी साइन थीटा। वही सेम सेम कैसे हो जाते हैं, बात एनर्जी की, एनर्जी इसमें हो जाती है मिनिमम माइनस एम बी, एनर्जी आती है मैक्सिमम प्लस एम बी, एनर्जी आती है 0, एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम डॉट बी या माइनस एम बी का कॉस थीटा। एनर्जी और टॉर्क ड्यू टू डायपोल आ जाता है, वही सेम चीज। बताओ ये पूरा फिर से टिप दिया, बताओ ये कौन सा चैप्टर से टिपा गया है, बताओ बताओगे कहां से टिपा ये वाला पार्ट। क्या आपको पूरा कॉपीकेट लग रहा है चैप्टर, सर इसमें तो कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे, है ही नहीं नया, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सर ये तो हमने, हाँ फिर से यहाँ पर हाँ सेम क्वेश्चन, हाँ सेम टॉपिक, हाँ 2 जगह क्यों पढ़ा है, मैंने नहीं बोला था, एनटीए वालों की जय हो, 2 चैप्टर बना दिए, 1 चैप्टर ही बना देते, ठीक है। वही एग्जैक्ट सेम चीजें, एग्जैक्ट सब कुछ वही का वही चल रहा है, आपको दिख गया। तो अच्छा अब मैं जो स्टार्टिंग में बोला था हेंस प्रूव्ड, इस चैप्टर ने बारी बारी से हर चैप्टर से टीपा गया। आप कंबाइन करके क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि तुम लोग कंप्लेन मार देते हो अगर तुमको चैप्टर का नाम नहीं दिखते हो, बाकी लोग पढ़ाते। मैं जब खुद की कोचिंग में था ऑफलाइन, जब मैं पढ़ा करता था तब मैं ये दोनों अलग चैप्टर पढ़ाता, मैं एक ही चैप्टर पढ़ाता था मैग्नेटिज्म करके, ठीक है। अब यहाँ पीडब्ल्यू में वो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इधर ऐसा होता है ना कि आप कंप्लेन मार देते हो, ठीक है, तो कंप्लेन मारे, मैंने करा था एक बार, कोशिश करी थी मैंने लास्ट ईयर, मैंने क्या करा था, मैंने चैप्टर्स अलग अलग कर दिए थे कुछ कुछ, ठीक है। ऐसे मैंने ग्रेविटेशन को उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद पढ़ाया था, ठीक है, कि ग्रेविटेशन बाद में कर दिया, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करवा दिया कि यार इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या तुम्हें समझ में आ रहा हो, ग्रेविटेशन कितना ईजी हो जाएगा, सब वही रिपीट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट के पढ़ाने में जो नॉर्मली अपने को 6 दिन लगते हैं 3 दिन में पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, सिंप्लीफाइड वर्जन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बच्चों ने कंप्लेन करी सर आपने प्लानर फॉलो नहीं करा, तुम्हारा 1 दिन ऊपर नीचे हो जाए उसमें तो तुम कंप्लेन मार देते हो अंदर, ईमेल आ जाती है मेरे, ईमेल सर हाईली रिस्पेक्टेड सर यू चेंज द प्लानर ऑफ द स्टैंडर्ड चैप्टर व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, दिस इज कॉजिंग मी एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड कंफ्यूजन, प्लीज क्लैरिफाई एंड डू नॉट डू दिस, फॉलो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। भाई तू स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही फॉलो कर, देख ध्यान से, कुछ भी इसलिए बहुत सारी चीजें मन से नहीं कर सकते बेटा। अब देखो ध्यान से तुम
अरे बोलो भैया, क्लियर है ये बात? पक्का बताओ। बेसिक बेसिक बातें होती है तो तुम्हारे लिए। कई बार कई चीज होती है जो मुझे पता है तुम्हारा नुकसान है, पर मुझे पता है फिर बतानी पड़ती है। ये ठीक है भैया। सेकंड, अगला गेम है क्वेश्चन। जब तुम बुक से, मॉड्यूल से, कहीं से भी क्वेश्चंस कहीं से भी करोगे तो तुम्हें दोनों जगह क्वेश्चन दिखेंगे। तो किसी ने सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के कर लिया, बोला सर आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई पढ़ाया है, तूने नहीं पढ़ा। अभी वो एक दिन आ गई थी बंदरिया, सर जूल्स लॉ ऑफ टिंग नहीं पढ़ा। पढ़ाया है भाई, क्वेश्चन भी कराए हैं बहुत सारे। अगला देखो, वर्क ऑन डायपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in a uniform magnetic field। यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है भी बेटा, है ना। यहां से यहां घुमाऊंगा, इसके उल्टा घुमा रहा हूं, प्लस एम भी हो जाएगा। यहां से यहां घुमा के लिया है, फिर एम भी हो गया। पूरा पैरेलल का एंटी पैरेलल 180 घुमा दिया, 2 MB का काम कर दिया तुमने। बाकी एक 60 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट होता है, यहां से 60 डिग्री घुमा दिया तो MB/2 वर्क डन हो जाता है। अगर θ1 से θ2 घुमा रहे हैं अपन, वर्क डन होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2, यहां माइनस MB cos θ2। हाँ ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, आप डाल डाल के सब में निकाल के लगा सकते हो। वही बेसिक बात है वर्क डन का। इसके ऊपर सवाल आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। इस जगह पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो, ये वर्क डन आया आपका सब। बताओ ये कौन सा चैप्टर से टिपा गया है? टॉर्क आ जाता है क्या, MB sin θ sin 60√3/2 MB, तो यह जगह √3 टाइम्स ऑफ वर्क डन के बराबर मैग्नीट्यूड टॉर्क। पता नहीं सवाल 2 बार PYQ आया है और हर किताब में 3-3 बार दे रखा है। पता नहीं ये सवाल लोगों को इतना पसंद क्यों आता है। इलेक्ट्रोस्टैट से लास्ट चैप्टर हर जगह से वही चल रहा है, टीपा टीपी चल रही है। वहां भी बताया गया था। अच्छा, आज का लेक्चर बड़ा इजी लग रहा होगा ना, ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ पढ़ा हुआ है। किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ये सब कुछ तो पढ़ रखा है मैंने सर, दिस इज ऑल आई हैव डन ऑलरेडी सर। लास्ट में माइनस नहीं आएगा, वो 2 माइनस समझे कि 1 - 2 हो गया ना, तो एडजस्ट हो गया माइनस पूरा। 2024 में 60 डिग्री का आया था, मुझे नहीं पता, आया था तो बढ़िया है। लास्ट ईयर के प्रचंड में मैंने बोला था ये सवाल बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लिखकर बताया था। लास्ट ईयर यकीन 3.0 में बोला था वो आता है, तो उठकर आता है भाई, मास्टरों को पता है। अब सर कैसे पता पड़ता है ये आता है बेटा, हर किताब में हर जगह हर कोई यही सवाल करवा रहा है। तो जो एग्जाम का पेपर बनाता है वो भी तो मास्टर ही है, वो भी हर बार करवा, 25 जगह उसने भी चीज देखी है। इस चैप्टर टेक्निकली 80% आज खत्म हो जाएगा, 20% प्लस पपी पॉइंट जो अपने पेंडिंग है ना, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर का रखा है, उस पर अपन पेंडिंग वाले पपी पॉइंट्स लिख लेंगे क्लास में, जो मैग्नेटिज्म के पूरे बच्चे हैं ना कंबाइंड, वो लिख लेंगे, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। सब कुछ पढ़ लिया मैंने, हेडिंग वेडिंग। एक चीज बस लास्ट रह गई है, गॉस लॉ। यहां भी आ गया गॉस लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, फ्लक्स इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन E.dA साइक्लिक बराबर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था। मैग्नेटिज्म में क्या आ जाएगा, फ्लक्स मैग्नेटिक इंटीग्रेशन ऑफ B.dA, इस छोटा मिया इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मजेदार बात पता है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट का गॉस लॉ था बड़ा खतरनाक, क्या ताकत।
स्ट्रॉन्ग। यहां का गॉस लॉ मैग्नेटिज्म पता है कैसा है? उसी वो में क्यों? अबे एम इनसाइड तो हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ मोनोपोल तो बराबर ही होते हैं हमेशा। अकेला चार्ज हो सकता है, मैग्नेट में अकेला मोनोपोल हो सकता है क्या? होता ही नहीं है। अरे अकेला मोनोपोल मैग्नेट है, पॉसिबल है क्या? है क्या? अरे बोल ना वे, है क्या? हो ही नहीं सकता। तो फ्लक्स मैग्नेटिक अक्रॉस क्लोज सरफेस जीरो होगा। ये खत्म गॉस लॉ, इससे ज्यादा है ही नहीं मैग्नेटिज्म का। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ऑलवेज जीरो। समझ में अच्छी बात है, गॉस लॉ मैग्नेटिज्म हमेशा जीरो रहता है, फ्लक्स इनसाइड क्लोज हमेशा जीरो ही होता है। हाँ बेटा, गॉस लॉ को जब पोलियो हो गया फिर वो मैग्नेटिज्म में आ गया, ऐसा समझ जाओ। देखो बेटा, बात समझ में आई? हाँ बेटा, हो जाएगा नेक्स्ट संडे तक ईएमआई हो जाएगा पूरा। ईएमआई इसका तो एक मंडे को ईएमआई हो जाएगा नेक्स्ट संडे तक। इनफैक्ट एसी भी हो चुका होगा स्टार्ट। ईएमआई 5 दिन लेता है अगर डेप्थ में पढ़े तो। अगर अपन 2 घंटे का लेक्चर लेंगे तो, अगर अपन 2.5 घंटे का लेते हैं तो 4 लेक्चर ले लेगा। चलिए चलिए देखिए बेटा, क्लियर है? बच्चे बताओ, गॉस लॉ समझ में आई ये बात? हिमांशु बेटा, सवाल बिल्कुल कर सकते हो। आपको जहां से चाहो आप चाहो तो मार्स से बैठ के कर सकते हो, तुम्हारी जहां चाहो बैठ के पढ़ो ना, तो किससे मना कराए? अब पढ़ाने बैठे तुमको। चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ समझ में आया। ये भी वहां से टिप दी। कुछ तो छोड़ देता भाई। अरे देखो एक चीज और, चलो अभी अब बोर मैग्नेट आगे का तभी पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिक लेंथ, बताओ। बड़ी क्या होती है? ज्योमेट्रिक बड़ी होती है, मैग्नेटिक बड़ी होती है, बताओ। तो हमको पता है मैग्नेट में एक्चुअल जो है लेंथ जो होती है मोनोपोल तक की, और ज्योमेट्री ज्योमेट्री से थोड़ी छोटी होती है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ को ही हमेशा इफेक्टिव लेंथ माना जाता है, दिस इज ओनली कंसिडर रियल, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चीजें हैं ये। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो कोने से थोड़ा अंदर की तरफ होती है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही यूज करते हैं हमेशा। और लेंथ से ज्योमेट्री से थोड़ी सी छोटी होती है, थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है? मैग्नेट हैविंग पोल स्ट्रेंथ ऑफ, छोटा एम दे दिया, देखो पोल स्ट्रेंथ छोटे मियाँ। ज्योमेट्रिक लेंथ 20 दे रखी है, अफेक्टिव लेंथ 18 दे रखी है। अपन को अफेक्टिव लेनी है, मैग्नेटिक लेनी है, एल दे दी। मैग्नेटिक मोमेंट बड़े मियाँ बताओ, छोटे मियाँ एल 10 एम्पियर मीटर इंटू लेंथ है 18/100 सेंटीमीटर, तो 18/100 मीटर हो जाएगा। 1.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। रिवीजन हो रहा है बेटा, सब ये सवाल हो चुका था, और अब फ्लो फ्लो में बहुत सारे सवाल मैं करा दूंगा। देखिए जरा, अगेन ये सवाल अभी करे थे, याद करो। ऐसा ऐसा मान लो ये एम है, एम है, एम है, एम है, एम है। आप ऐसे मैग्नेट मत देखो, आप मैग्नेट को खोल के देखो, अंदर स्केलेटन इन द क्लोजेट, एम एम एम। क्या आपको दिख गए सारे मैग्नेट की असलियत? बताइए पहले वाले में क्या होगा आंसर, कितना होगा नेट मूवमेंट? फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, कितना होगा जल्दी बताओ बेटा पहले में। वेरी गुड, 2m। एम उल्टा हो गया, काटो 0, 90 पर है,
ये भी दोनों 90 पर ही है, पर इस डायरेक्शन में √2 देखो ना, इसको इधर खींच के आगे ले आओ। हमेशा वेक्टर तब उठ जाते हैं जो टेल टेल मिलती है। ऐसा 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 कट गया तो 0 हो गया। अच्छा अब तो इजी लग रहा है चैप्टर ओवरऑल। किसी को चैप्टर बहुत टफ तो नहीं लग रहा है, नहीं वैसे तो इतना लोगों को लगता है, कभी कभी होता नहीं है, लेकिन इजी सा चैप्टर है भाई यार। महक बोल रहे हैं मोइन में अच्छी हूं बट आप सही नहीं लग रहे। कैसे मतलब? मैं कई बार बहुत डाउट में आता हूं तुम्हारी बातें सुन के। अब वही वायर बेंड कर दिया, बताइए। ओरिजिनल का m है, m0 बोल लो ओरिजिनल को। चलो बताओ नया कितना आ जाएगा? m0 इंटू समथिंग कुछ होगा। यहाँ भी m बराबर m0 इंटू समथिंग कुछ होगा। m बराबर m0 इंटू समथिंग कुछ होगा। m बराबर, इसमें तो 0 ही हो जाएगा, कुछ है ही नहीं डिफरेंस। तो ये तो ये जस्ट यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब ऐसा है कि ना बराबर डिस्टेंस है। ये वाला हटा देते हैं, 60 डिग्री वाला कर लेंगे। यूजलेस ये 0 ही हो गया एक तरीके से। बताइए। वेरी गुड। इसका एल का l/√2 आ जाता है, तो 1/√2 आ जाएगा। l/2 ये डिस्टेंस भी l/2 हो जाता है, d बराबर l/2। इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा कितना, ये 2r के बराबर, और l बराबर क्या ही है, πr। l/π रख दूंगा तो ये 2m0/π आ जाएगा। l बराबर πr और d बराबर डिस्टेंस ये 2r, तो यहां से r को रख दो l/π, 2l/π, बस। तो m0 इंटू 2/π आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबको याद है भैया, यही तो था। m हमेशा m0 इंटू d/l यही होता है। आप बस d/l निकाल के रख रहे हो सब में, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे देखो, आपने निकाला d, l/√2 आएगा, यहाँ निकालोगे d, l/2 आएगा, यहाँ निकालोगे d, ऐसा आ गया तो d 0, ये तो कोई मतलब का नहीं रहा। तो बताइए भैया क्लियर है यस या नो? बताओ। सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है। आज किसको कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर के अंदर? आज मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस मस्त आ गया होगा ओवरऑल। जब इतने सारे क्वेश्चन एक साथ दिख जाए तो लाइन से सब बन रहे होते हैं, तो सारे यही केसेस है बेटा। एक कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्फिडेंस आ गया, अभी और सवाल करेंगे फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरा तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के रख देंगे इसको। अरे बोलो भैया, फील आ गई पूरे? हाँ प्रफुल्ल बेटा, शाउट आउट तो दे दूंगा कर्नाटका। अच्छा हुबली से, हुबली मेरे को बड़ी पसंद है यार, मेरे को आने का बड़ा मन था हुबली, पर मैं आ नहीं पाया। आई लाइक हुबली। वाइब आ रही है भैया? अच्छा 2-3% बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, मजा नहीं समझ में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम बिना मजे के पढ़ो। अगला, इन सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। लूप का क्या है, नहीं आया, सिंगल टर्न है, n बराबर 1 है। बताइए क्या होगा? या मिया 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 ओ मिया 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 ओ मिया। बताइए सब में एरिया बताना है। बताइए फॉर्मूला बताइए क्या होगा? √3/4 a² इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ia² स्क्वायर का एरिया, 3i इंटू 3√3/2 a² हेक्सागोन का एरिया, i इंटू πr² सर्कल का एरिया। क्या समझ में आ रही है? वही चीज है यार, सब पढ़ा हुआ है, सब पढ़ रखा है सर। हाँ सब पढ़ा हुआ है। चलो बोर मैग्नेट। और अब एक नई चीज आई बेटा,
BM, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन बहुत ज्यादातर। तो इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू हो जाती है वेबर जूल पर टेस्ला, क्या वेबर मारो या आप एम्पियर मीटर स्क्वायर में रख सकते हो। 1 BM की वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सबसे छोटी वैल्यू होती है बोहर मैग्नेटॉन। ये कब होता है बेटा? जब एक छोटा, सबसे छोटा चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन है, वो गोल गोल घूमता है सबसे छोटी रेडियस A0 में। एटॉमिक में अपन पढ़ते हैं ना बोहर्स रेडियस सबसे छोटी n बराबर 1, z बराबर 1, हाइड्रोजन की रेडियस में गोल घूम रहा है ग्राउंड स्टेट में। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? m बराबर या करंट आ जाएगा E इंटू फ्रीक्वेंसी या E अपॉन में टाइम पीरियड, चार्ज अपॉन में टाइम इंटू एरिया पाई r स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग वैल्यूज एंड सॉल्विंग। ठीक है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई r बाई v रख सकते हो उसको। चलो, या इसको EF इंटू पाई r स्क्वायर रख सकते हो। अब E की वैल्यू अपने को पता है 1.6 टू 10 की पावर -19 होती है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 अपॉन टाइम, तो 2 पाई v अपॉन में 2 पाई r। वेलोसिटी पता है अपने को 2.16 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 होती है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की और जो स्पीड होती है गोल घूमने की 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, एटॉमिक में आप पढ़ते हुए चीजें। ठीक है, पाई पता है, आर पता है, सारी वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करते हो पूरा, तो आपको सबसे छोटी वैल्यू बोहर मैग्नेटॉन निकल कर आती है जो मेजरेबल पॉसिबल है। कब? जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में गोल गोल घूमता है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, वहां भी तो करंट का लूप बन रहा है, वो होता है 1 बोहर मैग्नेटॉन। तो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो होती है, या आप केमिस्ट्री में यूज कर चुके, पता है कहां यूज करी? बेटा क्या समझनी है? IAS सूरज, बेटा आपके नाम में IAS है, ठीक है, बट क्या समझनी है बताओ, मैं बता दूंगा। बताओ। कल, हाँ बेटा कल फाइनली मैं कुछ जो रिक्वायर्ड नींद है हफ्ते भर की, उसके ऊपर बात करूंगा। इसको कहीं यूज करा आपने? बोहर मैग्नेटॉन, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर इज नॉट इन सिलेबस। किसने अरे बेटा तुम कहां कहां के टॉपिक उठा के ले आते हो? पहले देखें कुछ चीजें। मैग्नेटोमीटर मैं आपको हल्का सा बताऊंगा। बेसिकली अपन जो डायपोल का टाइम पीरियड बोलते हैं 2.√I/MB, वही होते हैं, पढ़ाऊंगा मैं हल्का सा, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, पर जितना काम का उतना पढ़ाऊंगा। देखो बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, एनर्जी टॉर्क MB साइन थीटा, एनर्जी -MB कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डायपोल मोमेंट वही Km/r3, Km/r3 दिखा, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपैरिजन कर ले जो अपन ने कल की क्लास में करा था। देखो ध्यान से, अपन गॉस लॉ, जो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है गॉस लॉ। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो वही चीज है, वही चीज है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट अपन कल करने वाले हैं, ये वाला पार्ट मैग्नेटिज्म खत्म। कहीं मैग्नेटोमीटर तेरे को दिखा, कहीं पे कुछ दिखा, तेरे को कहीं से भी कुछ चीजें दिखी कि कहीं देखो शब्द भी दिखे, कहीं कहीं कुछ आया ये शब्द, कहीं है ही नहीं चीजें। कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कहाँ कहाँ की चीजें निकाल के ले आते हो तुम? मैं बताऊंगा तुमको बेसिक चीज क्या होती है, हल्का शॉर्ट में, पर नहीं पढ़ना डेप्थ में चीजें। लोग एक एक दिन वही बैठ के पढ़ते हैं, एक एक 2 लेक्चर लगा देते हैं, नहीं आता काम की चीजें, कुछ नहीं। तुम देख रहे हो एनसीईआरटी जो सब कर लिया अपन ने, कुछ नहीं बच रहा है ऑन स्पॉट। अरे भाई सब तुम्हारा मास्टर सब पढ़ाता है भाई तो देखो ध्यान से इधर,
बंदर हो तो मैग्नेटोमीटर पता भी है क्या होता है? कुछ नहीं बताऊंगा अभी, देखो फर्जी सवाल होता है, देखो बता दूंगा अभी, देखना वरना तुम्हें हंसी आएगी। पहले बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ाने दो बेटा। बेटा ये दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स में सवाल नहीं आता ये वाला। केमिस्ट्री में याद करो, तुमने डायपोल निकाला होगा अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस वन या n प्लस टू, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। उसमें तुम देखते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन का क्या वीबीटी वगैरह में देखते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू आ जाता है अंडर रूट में 5 इंटू 5 प्लस 2। याद आ रहा है? ऐसा कुछ करके तुमने करा होगा, निकाली होगी कुछ वैल्यू 5.9 ऐसा कुछ निकल के आ जाता है कि करा है ये जो निकल के आता है इसकी वैल्यू होती है क्या? बोहर मैग्नेटॉन में बीएम में देते हैं। क्या ये कभी करा है तुमने वीबीटी वगैरह पढ़ते हुए? क्यूरियस? हाँ बेटा वो है, वो सेकेंड पार्ट में आएगा, अभी वो अभी इधर नहीं आएगा, वो मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में आएगा, अभी तो अपन डायपोल वाले पार्ट पर ही है बेटा। करा है ये कभी? देखा है तुमने केमिस्ट्री में एटॉमिक में? ये तुमने करा है ना? हाँ, वो जो तुम नापते थे ना, इससे भी पैटर्न है, तो बताए जब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड 1 होते हैं तो ये √3 आता है, 1.7 म्यू। ये 2 होते हैं 2.8 करीब, 3 होते हैं 3.9, 4 होते हैं 4.9, 5 होते हैं 5.9, 6 होगा तो 6.9, 7 होगा तो 7.9 एंड सेम चलता जाएगा हमेशा। इससे भी पैटर्न होता था, पर अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं तो अब इसकी कोई बात नहीं करेंगे। पर तुम्हें पता है ये क्या होता है? इसकी यूनिट तुम्हें पता हो या ना हो, अब पता पड़ेगा। ये बोहर तुम नापते थे ना, ये तुम बोहर मैग्नेटॉन में नापते थे, सबसे छोटी यूनिट। क्या बच्चे बात समझ में आई? अरे बोलो बेटा बात समझ में आई? कहां पर तुम्हें अब थोड़ा थोड़ा देख, अच्छा रिलेट हो गया पूरा केमिस्ट्री में? अच्छा सर, वहां से उसको भी नहीं छोड़ा अपन ने, उसको भी टिप दिया। ये चैप्टर फिजिक्स को नहीं, ये चैप्टर 4th डायमेंशन तोड़कर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सबको टिप देता है ये चैप्टर। ये चैप्टर मेरा फेवरेट में से एक है, क्या प्यारा चैप्टर है। बोला यार हमको सब टिपना है, हर चैप्टर का टिप लेना है। केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में करा। गॉस समझ नहीं आया बेटा? गॉस का सिंपल सा रूल होता है, गॉस बोलता है क्लोज सरफेस जो है बेटा, इसमें अगर मोनोपोल, अब तुम बेटा इसमें कभी भी ऐसे वैसा नहीं रख सकते ना, मैग्नेटर का तो नॉर्थ साउथ दोनों ही होगा, तो आधा मैग्नेट भी रखेगा तो उस आधे का भी नॉर्थ साउथ दोनों होगा, तो नेट में हमेशा एम नेट 0 ही होगा ना, इसमें एम नेट होगा ही नहीं, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ये गॉस लॉ है, ठीक है। अब अपन ने पढ़ा है बेटा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये हल्का सा मैग्नेट ऊपर करा छोड़ दिया तो ये हल्का हल्का सा हिलता रहेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कभी कंपास, अगर आपने देखा रियल लाइफ वाला कंपास जो होता है, दो मिनट। हाँ बेटा, आपने कभी रियल लाइफ वाला कंपास अगर देखा है, ध्यान से देखना, तो उसमें क्या होता है, ऐसे हिलता है, देखा है कभी? वो एकदम से 1 सेकंड में झटाक से नहीं होता। तुमने देखा होगा ऐसे तुम कंपास को रखते हो, खोलते हो ऐसे, ऐसे तुम ऐसे घूम गए, कंपास का कभी खेला है अगर? ऐसा नहीं देखा आज तक आपने, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, जैसे एकदम से झटाक से नॉर्थ में नहीं आता, नॉर्थ में हल्का हल्का सा हिलता है, वाइब्रेट करता है। इट इज जस्ट लाइक एसएचएम। इसका टाइम पीरियड अपन ने 2/√I/P था वहां पे, यहाँ पे M भी हो जाएगा। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ जाता है, इसका सेम टू सेम है, ठीक है। अब लोगों ने क्या करा, बोला अच्छा ऐसा होता है, ओके अच्छा, तो इसी को जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बना दिया, इसको अब इसी को मैंने नया नाम दे दिया मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर, वेरी गुड। अब 2 मैग्नेटोमीटर में यही बात का टाइम पीरियड दे देंगे, यही बात हो रही है, T1/T2 ये सेम गेम होता है बेटा। इट इज नॉट इन सिलेबस, यही तुम्हारा मैग्नेटोमीटर का पूरा कंसेप्ट आ जाता है। पर अगेन सिलेबस सिर्फ टाइम पीरियड पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। मैग्नेटोमीटर शब्द जहां है वो शब्द काट देना, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर उधर का बाहर का नहीं पढ़ो बेटा, काम का पढ़ो, तुम्हारा जीवन में तुम खुश रहोगे। मैग्नेटोमीटर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरा ही सिलेबस है, काटे हुए बहुत टाइम हो चुका है। चलिए
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूसेस बाय अ बार मैग्नेट कट्स ईच अदर, बताइए कहाँ कहाँ काटेगी? अब सब और कुछ नहीं पढ़ेंगे, सवाल करेंगे बस, बताइए। नेवर इंटरसेक्ट, करेक्ट, कभी नहीं काटती कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को, कभी नहीं काटती। एनर्जी टॉर्क को, मतलब हेडिंग बाद में हमारी पढ़ा, अपन ने पहले लिया। बताइए सवाल 60 डिग्री वाला सवाल है, झटाक से आंसर दो इसका। विपिन सर का बटवा रख लिया आपने, सर बोल रहे थे बेटा पर पैसे ही नहीं थे उसमें। विपिन सर 3 बटवा लेके घूमते हैं, उनको पता है उनको लोग चोरी कर लिया करते हैं। अमीर लोगों की आदत होती है, वो प्रिपरेशन पहले से ही रखते हैं। ठीक है, अमीर लोगों की, ये बात करता हूँ भाई से, चलो। अमीर लोग प्रिपेयर रहते थे। विपिन सर का मैंने एक बार कोशिश करी, मैंने प्लान बनाया विपिन सर का बटवा चुराऊंगा। अमीर आदमी, थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। मेरे को था 1-8 लाख रुपए तो जेब में लेके घूमता ही होगा, अमीर आदमी ऐसे ही होता है, पैसे लेके घूमते। अब मेरे को क्या पता, हम तो गरीब है, हमने तो देखे नहीं कभी ऐसे। ठीक है, तो हमको ऐसा लगा, तो मैंने बटवा मारा। फिर मुझे मालूम पड़ा विपिन सर 3-3, 4-4 डिकॉय बटवे रखते हो जेब में, असली बटवा नहीं। वो अपने सारे पैसे मोजे में रख के घूमते हैं, मोजे के अंदर सब पैसे रखे रहते हैं उनके। मोजे को फिर मोजे के अंदर से बांध के चलते हैं, उसमें जूता पहनते हैं। उसके बाद वो दोनों जेब में बटवे होते हैं, दोनों बटवे में पैसे ही नहीं होते। ठीक है, एक में तो मोनोपोली वाले नोट थे। अमीर लोग ऐसा ही करते हैं बेटा, तुम भी अगर अमीर होना चाहते हो ऐसा करना चालू करो। अंदर पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बकवास करा लो सारी तुम लोगों से, पढ़ना नहीं। आंसर बताओ इसका, √3W आएगा। विपिन सर की शादी होगी तो उनकी सालियां लोगों के जूते चोरी होते हैं, उनके मोजे चोरी करेगी। कि जूते में नहीं, उनके मोजे में 1-1 लाख रुपए दोनों पैरों के मोजे में होंगे। टेस्ट विपिन सर, तुम समझते नहीं विपिन सर। देखो ध्यान से, देखो ये ध्यान से देखें भैया। अ बार मैग्नेट है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ये M दे दिया, बड़ा मैया दे दिया। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B दे दिया। कैलकुलेट वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल। पैरेलल से एंटी पैरेलल वर्क डन होता है 2 MB। बताइए क्या होगा आंसर? बताओ बताओ बताओ। लव यू टू बेटा, इसके कान जल्दी जा रहे हो आज? रुको 10-10 मिनट और पढ़ लो, बस थोड़ा सा और पढ़ लो। सवाल देखो भैया, 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, देखते जाओ। N लेंथ 2.1, विड्थ 1.25, एरिया आ गया 2.1 इंटू 1.25 अपॉन में 100। ये 100 क्यों करा बताओ? कैरीज अ करंट, करंट भी दे दिया, करंट 85 माइक्रो एम्पियर एंड सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ B। वर्क डन फॉर टर्निंग कॉइल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क। बताइए क्या होता है? 2 MB 180 डिग्री का, 2 M क्या होगा? नहीं आया, B 250 करंट दे रखा है 85 माइक्रो एम्पियर, N I, आंसर में माइक्रो है ना ऑप्शन में, इसलिए माइक्रो एक छोड़ दिया मैंने। N I एरिया 2.1 इंटू 1.25 अपॉन में 100 इंटू B 0.85। बस अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं। देखो डायरेक्ट सवाल आया था, उठ के डायरेक्ट सवाल आया था बेटा, आपको बस बेसिक्स पता है, आप ये सब सवाल यूं ही निपटा दो। सेंटीमीटर मीटर, वेरी गुड बेटा।
बहुत सिंपल सी बात है। चलिए देखो, सेम सवाल नीट 16 में आ गया था आंसर में। तुम चलो, मैं वो सवाल ही मत देखो, सिर्फ इतना 60 देखो और सिर्फ इतना आंसर देख के बता सकते हो। वही सवाल फिर भी पढ़ लेना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत बात होती है। ये देखिए तो 9.1 के अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, सही बोल रहे हो आप उसका आंसर। इसका बता सकते हो? इतना सा देख के क्या बता सकते हो जीवन में क्या चल रहा है? क्या तुम इसका मन पढ़ सकते हो सिर्फ इतना सा देखकर? ऑलरेडी पढ़ लिया यार, 14 में आया था, सब तुम कर चुके हो, कर लोगे भैया। 60 डिग्री वाला सवाल फिर मैंने बोला इंपॉर्टेंट सवालों में से, कर लोगे भैया। A bar magnet of magnetic force M is placed at right angle to magnetic field. ऐसा रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स F is experienced by each monopole. टोटल फोर्स तो 0 है, एक इस तरफ F लगता है, इस तरफ F लगता है, टोटल F 0 होता है। लेंथ ऑफ द मैग्नेट है बेटा, यहां पे टॉर्क का कंसेप्ट लगा, कपल का कंसेप्ट लगेगा। कपल फोर्स से पढ़ते हैं बेटा, जब भी कोई ऐसे दो फोर्सेस F और F ऐसे उल्टे लगते हैं, इसे कपल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो आ जाती है L क्रॉस F या LF या FL साइन थीटा, ठीक है। यहां अपना फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का बेटा? MB साइन थीटा, बराबर कर लो FL साइन थीटा इस MB साइन थीटा। फोर्स नेट बेटा 0 ही होता है, ये सिर्फ एक साइड का फोर्स F की बात होती है, F आ जाता है MB/L। तो ये कपल का कंसेप्ट यहां पे डाल दिया इन्होंने। इसको आप यूनिट एंड डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको जरूरी नहीं आपको ऐसे, अगर आता नहीं हो तो आप यू कैन सॉल्व यूनिट एंड डायमेंशन ऑल्सो। चारों में से सिर्फ एक के डायमेंशन सही बैठेंगे, आपको डायमेंशंस पता है सबके, अब आप आराम से सब चीजें कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन में याद है कुछ एक चीज नहीं आती है, कुछ MALT में मात हो जाता है, MA-1T-2, कुछ याद करो, ऐसा कुछ हो जाता है, मत आ जाता है। इसका कराया था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है। फोर्स का आपको पता है क्या होता है? ML-2 होता है। क्या होगा इसका डायमेंशन? इसका क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का MA-1T-2, फोर्स का ML-T-2। देखो MM काटो हो गया, A काटो हो गया, A1 -1 -2 काटो हो गया, L से कट के सिर्फ एक L बच जाएगा। देखो आखिरी में यही एक है जिसका डायमेंशन सही बैठ रहा है। आया भैया? बिल और निया रिलेट बेटा, ये बिल और निया का रिलेशन अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, EMI में आता है, ठीक, EMI में आएगा वो रिलेशन, ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे इसको। BVL BVA सबका रिलेशन वहां पढ़ते हैं। लो फिर 2012 में से वो फिर से वही आ गया। मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न इट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री घुमाने में कितना लगा भैया? √3 जूल। टॉर्क बराबर क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ वर्क। होमवर्क है बेटा, घर पे करना। बेटे याद है सब कुछ, मतलब तुम देख रहे हो कितने सिंपल है। √3 जूल है भाई, बिना देखे √3 मत लगा दे, सवाल तो पढ़ ले एक बार। वही सेम सवाल नहीं बदल दिया है। टॉर्क का वर्क होता है √3 टाइम्स ऑफ W। W खुद √3 दे रखा है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। M दे दिया छोटे से बार मैग्नेट का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया B, स्टेबल इक्विलिब्रियम में दे दिया पोटेंशियल एनर्जी -MB है, लगा दो यार अब।
वही सब तुम देख रहे हो अच्छा किस किस को समझ में आया कि सवाल वही 3-4 सवाल ही है और कोई सवाल भी नहीं है चैप्टर में। अब बहुत इजी लग रहा है ना। हाँ लो बेटा देखो सवाल आया वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर पे सवाल बेटा ये उस टाइम पे सिलेबस में था। अब सवाल कितना टफ है देखो कर ही नहीं पाओगे तुम। देखो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर मैंने बोला सबसे पहले सवाल में काट दिया करो जब भी दिखाओ। आओ देखिए उस टाइम पे सिलेबस में था अब नहीं है पहले ही क्लियर कर दिया। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन हैज ब्ला 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 मैग्नेट एक्सिक्यूट टाइम पीरियड 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 2 सेकेंड 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। अब ये सिलेबस में नहीं रहा फिर भी उस टाइम का करवा देता हूं। ब्ला 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 अर्थ हॉरिजॉन्टल ब्ला ब्ला मैग्नेटिक फील्ड दे दी 24 माइक्रो टेस्ला। बी दे दिया 24 माइक्रो टेस्ला। तो कोई कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है। When a horizontal field of 18 micro Tesla is produced opposite to Earth's field, नई 24 माइक्रो टेस्ला लग रही थी इससे अपोजिट 18 लगा दी। टाइम पीरियड कुछ नया आ जाएगा टी डैश आई बाय एम बी आ जाएगा 24 माइनस कितना 18 6 माइक्रो टेस्ला हो गया भैया ये ठीक है। 18 उल्टी लगा दी न्यू टाइम पीरियड इसे देखो भैया कितना टफ सवाल है भाई तो हो ही नहीं पाएगा तुमसे। T1 बाय T2 रूट में B2 बाय B1 ये तो तुम कर ही नहीं सकते। अरे कैसे कर दोगे ये 6 से है और वहां पे भी 24 था ये तुम कैसे काट दोगे 1/4 तुम कैसे काटोगे यार बहुत टफ है तुम्हारे लिए तो टॉपिक तुम्हें अलग से पढ़ना है पूरा। ओह T1 बाय T2 बराबर रूट में 1/2 T1 है 2 सेकेंड T2 आ जाएगा 2 × 2 4 सेकेंड। ओ माय गॉड कितना टफ टॉपिक था भैया ये तो। मुझे बताओ ये सवाल में ये शब्द लिखने या लिखने से कोई फर्क पड़ा क्या पहले बताओ। ये शब्द अगर मैं काट दूं तो क्या तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा। ब्ला 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 सवाल 60 यहां से होता है देखो। अब बार मैग्नेट ऑक्सीलेशन हो रहा है टाइम पीरियड दे दिया और मेरा टेंडेड तो समझ में अब क्या होता है कोई एक पीवाईक्यू में एक टर्म में डाल दी गई कहीं से घुमा फिरा के बेवकूफ तो लोगों ने बोला अरे ये तो सिलेबस में नहीं था सर ये अब से हम ये भी पढ़ाएंगे और टीचर लोग पागल हो जाते हैं। हमारा टीचर समाज थोड़ा पागल है हम बच्चों का कुछ ज्यादा ही भला सोच लेते हैं कभी कभी गलत बात नहीं है पर हम थोड़े से पागल होते हैं। तो हमको लगता है यार ये आ गया तो बेटा वो सिलेबस वो नहीं है वो काट दे कुछ सवाल में फर्क पड़ा। समझ में आई बच्चों बात। तो ऐसे करके आपका जो सिलेबस है ना अब ये हुआ फिर पता टीचरों ने क्या करा ये मैग्नेटोमीटर शब्द आ गया इसको लेकर 2 बड़े बड़े लेक्चर ले लिए इसके ऊपर सिलेबस में ही नहीं है भाई वो ऐसे मन एग्जामिनर का मूड था उसने लिख डाला। ये तो वही बात हो गई कि मैंने बोला कि स्टूडेंट वाज कमिंग फ्रॉम होम टू स्कूल आफ्टर गिविंग अ यूपीएससी एग्जाम ही कवर्स 25 किलोमीटर व्हाट इज द डिस्टेंस तो ये तो यूपीएससी एग्जाम तो उसका भी पूरा पढ़ाना पड़ेगा। ये समझ लो ये ऐसी बेवकूफी होती है ठीक है। अरे भाई सवाल दे दिया ऐसे ही सिलेबस में थोड़ी ना ऐड कर दिया आंसर तो देखो भाई तुम देखो बोला भैया जो ऐसे तो इको में पहाड़ी टकरा के पहाड़ी कौन सी पहाड़ी ज्योग्राफी पढ़ाओ फिर। ये बड़ा सिंपल सवाल है बताइए प्योर चार्ज है बेटा यहाँ पे रखा हुआ है वो आराम से सवाल पढ़िए आराम से सॉल्व करिए। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का।
जीरो बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बोला इसने एक चार्ज यहां रखा हुआ है, देखो दो आइडेंटिकल मैग्नेट है, सेंटर यहां पर है, ब्ला ब्ला ब्ला। स्टेशनरी चार्ज, सवाल ये है स्टेशनरी चार्ज जैसे ही आया फोर्स मैग्नेटिक का जीरो होता है उस पर, चल नहीं यहां स्टेशनरी है, चलता तो आता, अगर वेलोसिटी होती तो क्यू वी क्रॉस वी तो फोर्स लग जाता है इस पे, पर क्योंकि वेलोसिटी नहीं है रेस्ट पर है, स्टेशनरी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। एंड यहाँ चैप्टर का मेजर पार्ट फिनिश हो जाता है। अब चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा, वो वाला पार्ट मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, एच क्या है, आई क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, ये सारा वाला पार्ट, इसमें सिर्फ थ्योरी है बेटा, नो न्यूमेरिकल्स, सब एक 10-10 सेकंड का सवाल है, मतलब ये दिस इज आधे घंटे का ये चैप्टर बचा है, तो अपन अगले क्लास में आधा घंटा पढ़ेंगे, एंड उसके बाद अपन लोग सारे के सारे पप्पी पॉइंट्स बनाएंगे पेंडिंग जो है, ठीक है, क्यूरी लॉ वूरी लॉ सब इसमें आता है ये वाला पार्ट में। अब ये सारे थियरी के पॉइंट एक एक करके मैं क्लास में ही याद करवा दूंगा, ठीक है। ये सवाल बहुत सारे दिख रहे हैं नहीं इतने एक्चुअली, है ना। आपको डिप्टी शाम को डीपीपी आ जाएगी, उसको कर लेना। अब आप मैग्नेटिक चैप्टर की पूरी मॉड्यूल कर सकते हो, इस वाले की पहले वाले चैप्टर की, पिछले वाले चैप्टर की, यू कैन गो फॉर मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। अब आपको सब सवाल बन जाएंगे। अब कुछ डायपोल वाला पार्ट था जो मैंने बोला था इस चैप्टर के बाद करना, क्योंकि सवाल दोनों के मिक्स आते हैं वहां पे, तो वो भी बन जाएगा। तो जो सवाल आपको नहीं बन रहे थे वो भी अब सब बनने लग जाएंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू। कल करते चैलेंज क्वेश्चन, ठीक है सौम्या, कल देखते हैं अपन। चलो बच्चों बाय बाय। यार थोड़ा सा मेरे लिए प्रे कर लो, कल सरस्वती माता का पूजा है कहीं घरों में, थोड़ा प्रे कर लेना, तुम्हारा मास्टर भी सरस्वती का ही चेला हूं मैं भी, तो थोड़ा सा उनको बोल देना थोड़े चेले पे ध्यान दे दे। तबीयत बहुत खराब हो गई है, पिछले एक हफ्ते के अंदर एडमिट होकर आ चुका हूँ, बैक पेन हो गया है, प्लास्टर वो लगाकर घूम रहा हूँ, बहुत खराब है, गला सही नहीं हो रहा है, एक बार थोड़ी दुआ कर देना तुम्हारे मास्टर के लिए सही हो जाए, है ना, मंडे से एकदम एनर्जी आ जाए, संडे को पूरा दिन सो लूंगा, थोड़ी ताकत आ जाए बस, ठीक है। चलो पूल का आंसर क्या था भाई, जीरो था क्या, ए था, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों बाय बाय, लव यू बच्चों, मिलते हैं मंडे को, बाय बाय।